जय हिंद बच्चों। आप लोगों का द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर के दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। विद्या प्रकाशन की 2.2 के अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं विद्या प्रकाशन के 2.2 के अति लघुत्तरी सवालों को। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ऐसे सवाल हमने किया है, ठीक है। तो इसमें हम पहले का सिर्फ तीसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? y स्क्वायर माइनस 3 बहुपद दिया है, y स्क्वायर माइनस 3। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इसके शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके जीरो के बराबर लिखना पड़ता है। y स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे? 0। अब देखिए क्या लिख करेंगे, y स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग कर देंगे, बराबर क्या लिखें? 0। ध्यान से रखिएगा भैया, 3 बराबर क्या होता है? √3 इंटू √3। कैसे? √3 का जब √3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? √3 इंटू √3, एक ही अंडर रूट में हो जाते हैं। फिर यहाँ 2 लिखा होता है तो 2 का पेयर बना के कितना हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि √3 इंटू √3 बराबर 3 होगा। तो 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर। ये इसी के बराबर आएगा। अब हम इस सवाल को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे। a माइनस बी होता है और दूसरे में होगा a प्लस बी। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। इसी फार्मूले से हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस √3, एक ब्रैकेट में, एक में y प्लस √3, कितना हो जाएगा? y प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हमें पता चल गया दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। फिर लिखेंगे क्या? y माइनस √3 बराबर 0 या y माइनस √3 बराबर 0 या y प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से निकलेगा y बराबर कितना हो जाएगा? √3। y बराबर क्या मिला? √3। यहाँ से क्या मिलेगा? y बराबर माइनस √3। ये दो शून्यक हमें मिल गए, ठीक है। अब माना y स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1। इससे तुलना करेंगे। b बराबर क्या हो जाएगा? 0। c बराबर क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। हम इस बहुपद को y स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? y स्क्वायर माइनस 0y, ठीक है, y स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0 इंटू वाई माइनस क्या लिख सकते हैं? 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 0 हो जाएगा, c का मान -3, ठीक है भैया। अब हम लिखते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? इन दोनों का योग √3 प्लस √3 प्लस माइनस √3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भैया? √3 माइनस √3 कितना हो गया? 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया भैया? 0। अब हम इस 0 क्या लिख सकते हैं? इस 0 का हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 क्या है हमारा? 0 है b बटे इसका 1 क्या है? a, b बटे, और हम इस 0 को हम माइनस भी लिख सकते हैं, इसको -0 भी लिख सकते हैं, -0/1 ये भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? -b बटे a। -b क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b क्या है? y का गुणांक बटे y स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की सत्यता की जांच हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा देखें, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया?
√3 इंटू √3 माइनस √3, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3। देखिए अल्फा इंटू बीटा, -3 क्या लिखेंगे -c/a, ठीक है, -c/a, नहीं ऐसे लिखिए, माइनस रहने दीजिए, 3/3 के 5/1 लिख दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस, सी को क्या लिखेंगे c/a, ठीक है। तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही होता है मूलक गुणक में क्या होता है c/a, माइनस चिन्ह यहाँ पर है इसलिए, ठीक है। तो यही हो गया, ये क्या हो गया हम लोगों का कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, वैसे पहले इसे आप सॉल्व कर लेंगे और इसके शून्यक निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मान लेंगे कि इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा फिर तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। फिर यहाँ से हम जब सॉल्व करके ए बी सी की तुलना करके मान निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0। तो 0 को हम अल्फा प्लस बीटा -b/a के रूप में बदल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा को c/a के रूप में बदल लेंगे, फिर से हम दिखा देंगे कि ये चीजें सत्य है, ठीक है। ऐसे ही बाकी पहले के सारे सवाल और कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि उस द्विघात बहुपद को लिखिए जिसके शून्यक निम्न है। मतलब हमें द्विघात बहुपद ही प्राप्त करना है, शून्यक दे रखा है, कोई एक करेंगे। मैं इसको कर दे रहा हूं, कौन सा, चौथा। शून्यक दे रखे हैं 2/5 और 4, ये शून्यक दे रखे हैं। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है भैया, x² माइनस मूलों का या शून्यकों का, हाँ शून्यक लिखिए, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, यही होता है हमारा द्विघात बहुपद। तो क्या हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग द्विघात बहुपद जिसको शून्य, इनको जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 2/5 धन 4 इंटू एक्स प्लस इनको गुणा करना पड़ेगा, 2/5 गुणे 4 क्या हो जाएगा भैया x² माइनस, ये हो जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, 5 को 20 2 22, 22/5 x धन 4 दूनी 8/5, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 इसमें लेकर पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 5x² माइनस 22x धन 8/5, इसको बाहर कर लीजिए, 1/5 5x² माइनस 22x प्लस 8, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ये आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है, जिसमें से एक सवाल हम करते हैं, बाकी कर लीजिएगा आप लोग। सवाल दिया है -7x² प्लस 5x माइनस 4, ठीक है, के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। माना शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, इसमें a बराबर क्या है -7, b बराबर क्या है 5 और c बराबर क्या -4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -b/a होता है, तो माइनस b का मान क्या है, b का मान 5/a कितना है -4, ठीक है, ये ऐसे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5/4, ठीक है, सॉरी 7 है ना, ये वही 7 है, सॉरी 7 -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, a का मान 7 है, -7 है और ये 5 है, तो 5/, हो जाएगा -7, तो माइनस कट जाएगा 7/5। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c का मान कितना है -4, a का मान कितना है -7, कितना बचा 4/7, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बाकी के तीसरे के बाकी सवालों को कर लीजिएगा। चल आइए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यह एक बहुपद है, क्या दिखा है a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस
6a। कह रहा है इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे, मानेंगे, माना पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हमें सिर्फ ए चाहिए, ठीक है। तो मूलों के योग से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c का मान कितना है, यहाँ से तुलना कर लीजिए, यहाँ से तुलना कर लेंगे, a का मान पाएंगे क्या, a² + 9, b का मान पाएंगे 13, c का मान पाएंगे 6a, c का मान क्या है 6a बटे क्या है a² + 9, ठीक है। ये कट जाएगा, इसको ले जाएंगे, a² + 9 बराबर कितना हो जाएगा 6a, 6 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा a² + a - 6a बराबर 0। ये हो जाएगा, सॉरी ये 9 लिखा है, कितना लिखा है 9, ये 9 लिखा है, ठीक है। तो इसको अब जरा हम सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा, 6a, इसको बीच में कर लिए, a² - 6a + 9 बराबर 0, कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 3 = 6, a² - 3 + 3a + 9 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा a² - 3a - 3a + 9 बराबर 0। a² यहाँ से a कॉमन लीजिए, a कॉमन लेंगे a - 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए -3, a - 3 बराबर 0, a - 3 बराबर 0। कुल मिलाकर a - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। a बराबर क्या मिलेगा 3, ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। सवाल पढ़िए, कह रहा है कि यह बहुपद दिया है, a² + 9 ब्रैकेट में इंटू x² + 13x + 6 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो a का मान निकालना था। तो हम मान लेंगे पहला शून्य क्या हो जाएगा अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। ध्यान रखिए अल्फा बीटा भी आप मान सकते हैं, लेकिन फिर बीटा के बराबर आपको 1/अल्फा रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर यही आएगा, तो अच्छा होगा आप मान लें एक बार अल्फा, पहला शून्य अल्फा हो जाएगा तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शून्यकों के गुणनफल से ही हमारा काम चल जाएगा, निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा a का मान निकल जाएगा कितना 3। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि fx बराबर x² - 8x + k, कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 दिया है। तो माना शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा + बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। शून्यक इतना दिया, पहले a बराबर कितना दिया 1, b बराबर कितना दिया -8, c बराबर कितना दिया k। तो अल्फा + बीटा शून्यकों का योग कितना होता है -b/a, -8/1, मतलब कितना हो जाएगा 8, मतलब अल्फा + बीटा का मान कितना हो जाएगा 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c का मान कितना है k/a का मान कितना है a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया दे, ठीक है। और दिया है शून्यकों के वर्गों का योगफल, मतलब अल्फा² + बीटा² बराबर कितना दिया है 40, ठीक है। तो हम एक फार्मूला रखेंगे, कौन सा भैया, कि अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अल्फा² + बीटा² + 2α बीटा, इसी मान रख दीजिए। अल्फा + बीटा का मान कितना दिया, अल्फा + बीटा का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर बराबर अल्फा + बीटा का स्क्वायर कितना दिया 40 + 2, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है k, ठीक है। 8 64 - 40 बराबर कितना हो जाएगा 2k, ये कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 2k, ठीक है। k बराबर कितना हो जाएगा 24/2, k बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। बस यही है आपका आंसर, ठीक है। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बहुपद x² + x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो
अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। इसको तुलना कर लीजिए। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 1, सी बराबर कितना है 1। ठीक है, शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बी का मान -1/n, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा c/a। इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब दूसरा क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको जरा सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेके अल्फा बीटा, यहाँ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। देखिए अल्फा बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा के बाद बराबर आएगी। ठीक है, तो ये मूलों का योग है। मूलों का योग कितना हो जाएगा, मूलों का योग होता है -b/a। मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a। ए कट जाएगा, क्या बचेगा -b/c। ठीक है, -b का मान कितना हो जाएगा, -b का मान कितना है 1, तो -1/1 कितना हो जाएगा -1, मतलब कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का भी मान कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा ही सवाल 6वां था, हमने कर लिया था। ठीक है, अब इसे खुद ही सॉल्व करिएगा, खुद ट्राई करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x² प्लस 1/6x - 2 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो हम पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे। फिर अब क्या करेंगे, पहले 6x² एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस इतना, यहाँ कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। ठीक है, इसको 0 के बराबर इधर कर क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरे गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे 12×6 72। ठीक है, तो 9×8 72। ठीक है, 9 और 8 कैसे निकालेंगे, 12 और 6 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72। 72 को इस तरह से आप कर दीजिए, पहले 2 से करिए 36, फिर 2 से करिए 18, फिर 2 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3, फिर 3 से कर दीजिए 1, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 2 दिन 4 दिन 8 3 24, 24 ने 72। अब इनका 2 2 2 3 3 ये गुणे में है। अब इनको हम इस तरह से पेयर बना दिए हैं कि इनको इन्हीं से अब हम इस तरह से पेयर जोड़ा बनाते हैं कि दो संख्याएं बने और उनका जोड़ या घटाना 1 आ जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे लेंगे, एक बार लेंगे 3 3 9। ठीक, इधर 2 चौको 8, या 8 और 9 ले लेंगे, इसको घटा देंगे, 9 में से 8 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1। इस तरह से हम करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, फिर उसको गुणनखंड के रूप में इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उनमें से संख्याओं को आपस में जोड़ा बनाते हैं। ठीक, जोड़ा इस तरह से बनाते हैं कि दो संख्याएं हों और उनका जोड़ या घटाना 1 के बराबर आ जाए। तो हम 3 3 9 एक बार ले लेंगे और 2 चौको 8 एक बार ले लेंगे। ठीक है, देखिए 6x² प्लस 9 में से 8 x माइनस 12 बराबर 0। 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो कितना 3x कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 4 x नहीं 2x माइनस 2x प्लस, यहाँ माइनस है, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 बराबर, और देखिए दो पद मिले, एक ये हुआ एक ये, इन दोनों में से 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, उससे बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3/2। एक आ गया, एक यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 4/3। ये हो गए इसके शून्यक। ठीक है, आसान है सभी सवाल। कोई क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि ये
एक बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है। कह रहे कि इसका एक शून्य -3 दे रखा है। एक शून्य कितना दे रखा है भैया? -3। एक शून्य -3 दे रखा है, तो दूसरा शून्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक शून्य -3 है, तो इस शून्य को इसमें रखेंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? k-1 x² प्लस kx प्लस 1। इसमें हम k का मान x का मान 3 रख देंगे, k-1 -3 का वर्ग, ठीक, प्लस k-3 प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा k-1 3 3 9 प्लस ये माइनस हो जाएगा -3k प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 9k -9, ठीक है, -3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से ये कर दें 6k, ये माइनस ये -8 बराबर 0, ठीक है, -8 बराबर 0। ये 6k इसमें से -8 बराबर 0। 6k बराबर कितना हो जाएगा? 8। k बराबर कितना हो जाएगा? 8/6। ये हो जाएगा 4/3। k का मान होता है 4/3। k का मान आप वहाँ रखेंगे, पहले आप k का मान वहाँ रखेंगे। रखिए 8/6 -1 x² प्लस 8/6 x प्लस 1 यहाँ रख रहे हैं हम। ये हो जाएगा 6 का 6 2/6 x² प्लस 8/6 x प्लस 1। इसको 2 से काट लीजिए, ये होगा 1/3। ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए, पहले से सॉल्व एलसीएम ले लीजिए। 6 यहाँ होगा 2x² प्लस 8x प्लस 6, ठीक है, क्या हो गया? 2x² प्लस 8x प्लस 6 बटे कितना है? 6। गुणनखंड करिए, 6 दूनी 12 और 6 होता 2x² प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 बटे कितना है? 6। 2x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, बटे कितना है? 6। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा? x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 बटे 6। हमें शून्य को निकालना है, तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। शून्य को निकालना है तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? सबको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। x बराबर -2, 2x बराबर -2, x बराबर कितना हो जाएगा? -1। ये आंसर आया। क्या क्या पूछा इसके? तो दूसरा शून्य पूछा है ना, कितना शून्य का आएगा इसके? 2 ही तो आएगा। एक हो जाएगा, ओहो सॉरी, एक हो जाएगा -3, एक हो जाएगा यहाँ से -3 जो कि दिया, दूसरा क्या जाएगा? -1, दूसरा कितना हो जाएगा? -1। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, x प्लस 3 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, ठीक, तो वहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? -3। x बराबर कितना हो गया? -3। दूसरा 2x माइनस 2 बराबर, दूसरा क्या होगा? इसके बराबर 0, 2x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? -2। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -2/2, कितना हो जाएगा? -1। दूसरा कितना हो जाएगा? -1। सवाल नंबर 10 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 5 और -3 है। इसे आप लोग कर लीजिएगा।